सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 10,000 राजा धनुष में लगे और धनुष किसी पे टूट ही नहीं रहा है, किसी पे नहीं टूटा। अब इसमें एक बात और नीचे लिखी है कि तमक धरई धनु मूड निरिप उठ ही न चल ही लजाए और मनहु पाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। जितने राजा धनुष उठाने आते हैं धनुष उतना ही वजनदार हो रहा है। क्या धनुष ने राजाओं की शक्ति को खींच लिया? नहीं। तो फिर वजनदार कैसे हुआ ये तो समझना पड़ेगा। समझ लीजिए, समझा दे रहा हूं। धनुष अहंकार का प्रतीक है। अभिमान का धनुष जब भी आप तोड़ेंगे तो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। अब आप कहेंगे महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई। अच्छा चलो, आपके नहीं आई तो हम आपको छोड़ नहीं देंगे, आपको जब समझ में आ जाए तब मान लेना। अभी हम समझाएंगे इसी बात को। दुनिया में अभिमान एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कहीं दुनिया में है ही नहीं। काम का इलाज है, क्रोध का इलाज है, दंभ पाखंड का इलाज है, लेकिन अहंकार का इलाज नहीं है। देखो, ध्यान में रखने की चीज है, ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। अब मेडिकल साइंस में हो तो भदौरिया डॉक्टर बैठे, उनसे पूछ लो। मेडिकल साइंस में भी नहीं है। कई एक ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज दुनिया में है ही नहीं। अब देखो, ये भी हम सुना दें आपको कि इस इलाज के लिए हम हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं। शास्त्र ने, पुराण ने अभिमान के ऊपर हाथ खड़े कर दिए। अहंकार का इलाज नहीं है। क्यों? अब आपको कारण सुनाऊं तो सुन लो, आप समझ में आ जाएगा। बहुत दिनों पहले, अब सुनिए ध्यान से तो समझ में आ जाएगी बात। बहुत दिनों पहले हमें कोई सज्जन मिले। उन सज्जन ने हमसे कहा कि आचार्य जी, मैं अकेले में आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, मिलिए। मैं मिलने के लिए तो किसी को मना नहीं करता हूं। कहीं भी रहूं, इस समय इटावा में हूं तो इटावा में भी मिलता हूं। जहां मेरा आवास होगा 8 से 10, ये हमारा फिक्स टाइम होता है। सुबह 10 के ऊपर नहीं मिलेंगे, 8 के पहले नहीं। और 8 से 10 कोई भी मिल सकता, किसी पे कोई शुल्क नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ सबको मिलते हैं, लेकिन मिलते 2 ही घंटे, 8 से 10। तो मैंने कहा सुबह मिलने आ जाओ, आपकी बात सुनेंगे। वो मिलने आ गए। मैंने कहा बोलो बीमारी क्या है? बोले हमें बीमारी ये है कि हमारे पास में 500 बीघे जमीन है और 5 करोड़ रुपया है और 5 बेटे हैं। महाराज 10-20 लाख रुपया तो महीने में आता है। बीमारी ये है कि मेरे को अभिमान बहुत है। अभिमान का कोई इलाज हो तो बोलो। मैंने कहा इलाज है क्या? हमने कहा विनम्रता इलाज है। सबको झुक के प्रणाम किया करो, अभिमान खत्म हो जाएगा। उसने बात मान ली, घर चला गया, कोई बात नहीं। कुछ दिनों पहले वो हमको मिला। हमने कहा भाई साहब, वो जो बीमारी थी वो कम हुई? तो कह रहा था बढ़ गई। अब मेरा माथा ठनक गया। मैं कहा क्या अजीब आदमी है भाई, मैंने इलाज सही बताया तो बढ़ कैसे गई? बोले दवा रिएक्शन कर गई। तो मैंने कहा कैसे मान लूं? बोले आपने बोला था कि कोई भी मिले तो उसको प्रणाम करना, तो मैंने आपकी बात मान ली। अरे आदमी को तो छोड़ दो, जानवर भी मुझे मिलता है तो मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। तो फिर हमने कहा ये अभिमान बढ़ कैसे गया? बोले पहले हमें ये अभिमान था कि हम कितने बड़े आदमी हैं, और जब से हमने आपकी बात मान ली तो हमें यही अभिमान है कि हम कितने भले आदमी हैं। बीमारी बराबर। पहले ये अभिमान था कि कितने बड़े आदमी हैं, और अब यही अभिमान हो गया कि हम कितने भले आदमी हैं। तो समझ गए, इसमें इलाज नहीं है, इसमें अहंकार बढ़ता चला जाता है। ये भी अहंकार कम नहीं है कि हम भक्त हैं, हम साधु हैं, हम ज्ञानी हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हमने राम कथा की, हमने ये किया, हम गुरु जी की सेवा करते हैं। तो ये भी तो अभिमान हुआ। तो फिर ये अभिमान का धनुष कैसे टूटेगा? यही एक अंतिम इलाज है। सबने अपनी ताकत से तोड़ा और राम जी ने अपनी ताकत नहीं लगाई। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। तो ये इलाज है। मानी आप मंदिर जाएं, लेकिन कहना यही है क्या? गुरु जी की कृपा हो गई, मंदिर पहुंच गए। राम कथा सुनने जाएं, यही कहें कि वो तो भगवान की कृपा है तो पहुंच गए। अगर ये कहा कि हम करते हैं तो अहंकार बढ़े।